हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग हुआ क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट एक्सरसाइज डेट मीन्स फिजिकल वर्ल्ड चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब किसी को फिजिकल वर्ल्ड में मस्ट वेलकम, स्वागतम। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड जिसको हिंदी में भौतिक जगत कही जाती है। जगत का मतलब क्या होता है? जगत का मतलब होता है संसार। ये हमारे किसी एग्जाम बेसिक पे इम्पोर्टेंट नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से किसी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ना ही हम लोग के 11th के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो फिजिकल वर्ल्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मानी जाती है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड के पढ़ने से हम लोगों के अंदर इंटरेस्टिंग आता है फिजिक्स पढ़ने के अपेक्षा। जब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में यदि हमारे अंदर से इंटरेस्टिंग ना आए, हमारे अंदर से रुचि ना आए, तो समझिए कि वो पढ़ाई ज़्यादा बेहतर साबित नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग के पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरेस्टिंग आना, रुचि आना। तो हम फिजिकल वर्ल्ड हम लोग पढ़ेंगे, तो फिजिकल वर्ल्ड के पढ़ने से हम लोगों को फिजिक्स पढ़ने के ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा रुचि आएगा। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या देखते हैं? तो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स होता क्या, साइंस। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस होता क्या, साइंस को कैसे डिवाइड किया गया, साइंस का कैसे थ्योरी बनाई जाती है, साइंस में कैसे किसी न्यूमेरिकल को बनाई जाती है, साइंस में कैसे किसी साइंटिफिक नोटेशन को दी जाती है, साइंस का थ्योरी का निर्माण कैसे होता है, साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का अदर जो सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, अदरवाइज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, इस सबसे रिलेशन किस तरह है फिजिक्स का। यदि फिजिक्स नहीं होता तो क्या होता, यदि फिजिक्स है तो कहाँ तक हम लोग की लाइफ में ज़्यादा बेहतर हम लोगों को करने का मौका मिलता है। ये सब चीज़ें हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें, सभी चीज़ें, कितना टॉपिक्स है हम लोग को, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस किसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे? तो फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत जानेंगे कि हम लोग कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे खाना बनाने का प्रोसेस। पेड़ पौधे जो ना फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाना बनाता, ऑलरेडी हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और उसमें बताई जाती है प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियां होती है, लीव्स होते हैं पेड़ पौधे की, हरी पत्तियां होती है, वो सन हीट लेती है, सन एनर्जी लेती है, सूरज की किरण लेती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, CO2 लेती है, जो कि हम लोग छोड़ते हैं, वो ऑब्जर्व करती है। उसके बाद अपने रूट से, यानी नीचे से, जमीन के अंदर से पानी लेता है। तो हम लोग कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते तो नीचे की ओर जाता है। तो नीचे से, ऐसा तो बात नहीं हम लोग जैसे कि इस मार्कर को ऊपर दिख रहे हैं, तब ऊपर की ओर एनर्जी लगा रहे हैं, तब ये मार्कर ऊपर की ओर जाएगा, फिर थोड़ा देर बाद नीचे की ओर आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं जमीन के अंदर या पेड़ पौधे के रूट्स में कि वो किसी वाटर के पार्टिकल को, पानी के कण को ऊपर की ओर भेजेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि उसकी जो पानी की जो पार्टिकल्स है, पानी है, वह रूट्स की सहायता से, फ्लोम की सहायता से पत्तियां तक पहुंचती है, और वह पत्तियां खाना बना लेता है, ग्लूकोज C6H12O6। तो ये सब चीज़ें ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, मतलब जो है ना, इस लिप्स के अंदर, पत्तियां के अंदर क्या चीज़ पाया जाता है जिससे वाटर के पार्टिकल लिप्स तक जाती है, पत्तियां तक जाती है। ये सब चीज़ें हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? वो तो फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लेते किसी अभी के डेट में देखा जाए तो बहुत जगह पे बाढ़ आया हुआ होता है, बाढ़ आया हुआ, या आप बाढ़ नहीं भी आता है, आपके नॉर्मली आपके गांव में, आपके शहर में कहीं ना कहीं नदी होता है। आप नदी के किनारे जाकर के एवरीडे 1 घंटा बैठते हैं, देखते हैं कि हमेशा पानी जो है ना एक की तरफ से, लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है।
ऐसा एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, 4 दिन देखे, 5 दिन देखे, समझे कि नहीं समझे। अब एवरीडे आप यही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एवरीडे यही चीज आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जो पानी है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर ही जा रही है। ऐसा नहीं कि एक सप्ताह तक लेफ्ट से राइट की ओर जाएगी और फिर नेक्स्ट 1 वीक से राइट टू लेफ्ट जाएगी, हमेशा लेफ्ट से राइट ही जाती है। तो ये सब का क्या कारण हो सकता है, इसकी क्या ऐसे फिनोमिना होती है, इस सब की स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत करते हैं। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं यही फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड में आपको बताया, फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोग को ये चीज जानना होता है साइंस के बारे में। तो चलिए वो अभी हम चालू करने वाले हैं साइंस के बारे में। साइंस आखिर होता क्या, साइंस का मीनिंग क्या होता है, साइंस पढ़ने से क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, वो तो आप लोगों के सामने ही है। साइंस पढ़ने से क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। यदि सपोज कीजिए साइंस नहीं रहता तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंचते जहां तक अभी हम लोग हैं। तो चलिए वो साइंस को हम लोग देख रहे हैं। साइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। साइंस को हिंदी में कहते हैं वो विज्ञान। विज्ञान, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वो विज्ञान। आखिर साइंस होता है क्या, तो साइंस का मतलब होता है, साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध। साइंस जो वर्ड है आप देख रहे हैं वो साइंस वर्ड, स्टार्ट पॉइंट देकर लिखना, साइंस वर्ड derived from Greek word, साइंटिया। साइंस वर्ड जो है ना वह एक ग्रीक शब्द साइंटिया से व्युत्पन्न है। साइंस शब्द, इसका हिंदी भी लिखते चल रहे हैं वो आप लोग, साइंस शब्द, साइंस शब्द ग्रीक शब्द साइंटिया से व्युत्पन्न है। साइंटिया से व्युत्पन्न है। साइंस शब्द एक ग्रीक शब्द साइंटिया से व्युत्पन्न है, जिसका मतलब क्या होता है, साइंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइंटिया। पहला जो हम लोग का सेंटेंस है, साइंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइंटिया, यानी साइंस शब्द ग्रीक शब्द साइंटिया से व्युत्पन्न है। विच मीन्स बहुत साफ करते हैं, पोस्ट करके आपको उतार देंगे, इसको लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। विच मीन्स नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या होता है, वो ज्ञान होता है। या विच मीन्स नो, और नो तब नॉलेज, नो से बना शब्द है नॉलेज। विच मीन्स नो, साइंटिया का मतलब होता है विच मीन्स नो, KNOW। नो मतलब क्या होता है, वो जानना, जिसका मतलब जानना होता है। साइंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइंटिया विच मीन्स नो। साइंस शब्द जो है ना एक ग्रीक वर्ड साइंटिया से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है जानना। एंड दूसरा बात देखा जाए तो साइंस
नेम इन अरेबिक इज आइलम, यानी वो अरबिक नाम में साइंस को आइलम कहा जाता है, ILM। आइलम का मतलब होता है हुआ विच मीन्स नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है, हुआ ज्ञान होता है। देखिए ये दोनों वर्ड जो है ना, भले ही अलग अलग नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉलेज और नो, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। किसी वस्तु के बारे में जानना, डेट मीन्स उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में यदि आपको जानने की इच्छा प्रकट हो रहा, जानने का डिजायर उत्पन्न हो रहा है, डेट मीन्स आपके अंदर उसका नॉलेज प्राप्त करने का डिजायर उत्पन्न हो रहा है। अब उसको जानेंगे, डेट मीन्स आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल के आधार पर इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप किस खाना ही बनाने के नॉलेज मतलब जानना चाहते हैं कि चावल कैसे बनाई जाती है, तो चावल बनाने का जो जानकारी आपके पास जाएगा वो किसके रूप में जाएगा, नॉलेज के रूप में जाएगा, ज्ञान के रूप में जाएगा। तो साइंस को हम लोग ग्रीक भाषा में साइंटिया कहते हैं और अरबी भाषा में आइलम कहते हैं। साइंटिया का मतलब होता है नो, यानी जानना, और ग्रीक भाषा मतलब जो है ना अरबी में आइलम का मतलब होता है नॉलेज। दोनों के दोनों वर्ड जो है ना एक दूसरे की कोटि पूरक है, दोनों के दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री मतलब जो है ना वर्ड्स है। जानने का मतलब ही होता है नॉलेज प्राप्त करना। यानी वो क्या होता है, साइंस क्या है, तो साइंस एक प्रकार की विधि है जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, या डायरेक्ट बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के नॉलेज को हम लोग साइंस करते हैं। द नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। द नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। The knowledge of anything is called science. The knowledge of anything is called science. यानी किसी वस्तु के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। किसी वस्तु के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। किसी वस्तु के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, यानी किसी भी वस्तु के बारे में यदि आप जानकारी ले रहे हैं, डेट मीन्स वो एक प्रकार की साइंस है। या दूसरा भाषा में आप बोल सकते हैं, इसको आप लोग पॉज करके कवर कर लेंगे। ठीक है, वो कवर कर लेंगे, इसको पॉज करके हम बोर्ड साफ करते हैं। साइंस का एक और डिफिनेशन आप ले सकते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। सिस्टोमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग is called science. Systematic knowledge of anything is called science. यानी किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को, किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यानी वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो क्रमबद्ध ज्ञान होगा, सिस्टमेटिक नॉलेज होगा, उसी सिस्टमेटिक नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं, वो साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब हम लोग साइंस के बारे में बहुत सारे थ्योरी पढ़ना, हम लोग को साइंस जो पढ़ना है वो दूसरा टाइप का साइंस पढ़ना है। साइंस के टाइप्स बताएंगे। साइंस के आपके दो टाइप्स होते हैं, साइंस के दो टाइप्स होते हैं आपके। साइंस के दो टाइप्स होते हैं। साइंस यानी विज्ञान के दो टाइप्स होते हैं। हम क्या बोले हैं आपको
कि किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वो वस्तु या तो नेचुरल हो सकता है, या तो लिविंग हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है, या तो सोशल हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। तो यानी आपको साइंस के दो ब्रांच बना दिए गए। एक ऐसे ब्रांच बनाए गए जिसमें हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर दिया गया। एक होता है नेचुरल साइंस जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, नेचुरल साइंस जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, नेचुरल साइंस। और दूसरा होता है सोशल साइंस, सोशल साइंस जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्स। आफ्टर टेंथ जो इसको पढ़ता है ना सोशल साइंस को, उसको बोलते हैं हम लोग आर्ट्स, यानी एसएसटी को पढ़ रहा है। और ये जो पढ़ता है नेचुरल साइंस उसको बोलते हैं हम लोग की साइंस। ये बंदा साइंस पढ़ रहा है और ये बंदा आर्ट्स पढ़ रहा है। ये जो बंदा होता है ना साइंस पढ़ने वाला, वो आर्ट्स पढ़ने वाला को मतलब जो है ना थोड़ा सा ये नजर से देखता है, कहता है यार ये तो आर्ट्स पढ़ रहा है, बहुत ईजी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्या हम तो साइंस पढ़ रहे हैं। सुनिए ना बात, ये बंदा जो है साइंस वाला बंदा जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि हम लोग बहुत तेज हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, जो आर्ट्स पढ़ रहा है ना वो बड़ा वीक है, बड़ा कमजोर है। ऐसा नहीं सोचेंगे आप लोग, ऐसा सोचता है दूसरा बच्चा। ऐसा बच्चा जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो नहीं सोचता है। आप नहीं सोचिएगा ऐसा बात कि हाँ ये खराब बच्चा पढ़ता है, ये अच्छा बच्चा पढ़ता है, नहीं, दोनों सेम, दोनों साइंस ही। लेकिन अंतर ये है कि आपको कुछ नया चीज़ डिस्कशन करना, नया चीज़ खोजना पड़ेगा, आपको प्रेडिक्शन करना पड़ता है, आपको भविष्यवाणी करना पड़ता है, आपको ऐसे चीज़ के बारे में डिस्क्रिमिनेशन करना होता है जो मेरे नेचर में नहीं, मतलब जो हमारे समाज में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें को आपको इन्वेंट करना होता है, डिस्कवर करना होता है, खोजना होता है। और ये इसमें जो बंदा होता है एसएसटी, जो घटना घट गया पहले, मेरा देश कैसे आज़ाद हुआ, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी आदि वगैरह, जितने भी पहले जमाने के महापुरुष लोग थे, हिटलर आदि वगैरह जो भी लोग था उस समय का, उस सब के बारे में इसमें बंदा स्टडी करता है। उनकी जीवनी को पढ़ेगा, वो कैसे काम की उनको पढ़ेगा, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ता है। ये भी अच्छा मतलब जो है ना ब्रांच है। और ये तो समझिए तो मतलब जो है ना गॉड गिफ्टेड ब्रांच होता है, गॉड फादर ब्रांच जो होता है। इन नेचुरल साइंस जो पढ़ता है, प्राकृतिक विज्ञान पढ़ता है, प्राकृतिक विज्ञान में उसको बहुत सारी चीज़ें को डिस्कशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट करना पड़ेगा, वो प्रेडिक्शन करके, भविष्यवाणी करके, ऐसा नेचर में नहीं है, ऐसा मेरे समाज में नहीं है, फिर भी आपको इन्वेंट करना पड़ेगा, फिर भी आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं से ये हार्ड होता है। जितने बच्चे साइंस पढ़ते हैं, लगता है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, रियल में आप जो साइंस पढ़ते हो साइंस पढ़ना नहीं हो, एक प्रोसेस होता है, डिस्कशन होता है, डिस्कशन को ही साइंस करते हैं, प्रोसेस को ही साइंस करते हैं। आप ऐसे खाली पढ़ लेते हो तो साइंस नहीं हो। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को नेचुरल साइंस पढ़ना है, प्राकृतिक विज्ञान पढ़ना है, न कि हमको सोशल साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है। तो हम लोग प्राकृतिक विज्ञान पढ़ते हैं, नेचुरल साइंस पढ़ते हैं। नेचुरल साइंस के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी वर्क होता है। तो नेचुरल साइंस हम लोग पढ़ेंगे, वो भी कब से पढ़ेंगे, वो कल से साइंस हम लोग चालू करेंगे। आज हम लोग का पहला वीडियो, बहुत दिनों से गैप था, आज मेरा पहला वीडियो निकला। कल से रेगुलर 11th क्लास का इस मतलब वीडियो अपलोड होते रहेगा और आप लोग पढ़ करके नोट्स बनाते रहिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।